तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का कल आपका पेपर होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग लास्ट टाइम टिप्स देखने वाले हैं, या यूँ कह लीजिए लास्ट टाइम के प्रो टिप्स देखने वाले हैं, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक टॉपर बन सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। और मैंने कैसे 100 में से 95 नंबर स्कोर किए थे अपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के एग्जाम में, ठीक है। मैंने क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की थी, जिनको आप इस्तेमाल करके भैया यहाँ पर अभी तो 100 नंबर का आपका पेपर नहीं आता है, 80 नंबर का आता है, तो 80 में से 80 नंबर भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वहां पर मैं आपका सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07। जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हो सकते हैं, मतलब होते हैं जो भी आपके डाउट, वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं क्लास 12 के, तो वहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, नोट्स वगैरह हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है क्लास 12 CBSE 1 to 3। ये जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है। चलिए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो कल आपका पेपर होने वाला है मिड टर्म एग्जाम, उसमें आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्या आप टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन है भैया, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो आपका कल का पेपर का सामान्य निर्देश रहने वाला है, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा कल के पेपर में, क्योंकि अभी तक भी हमें प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है कि कल के पेपर का आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। वैसे तो हमने जो आपको पैटर्न बताया है उसी पैटर्न में पेपर आएगा कल का आपका, लेकिन हम 100% श्योरिटी के साथ यहाँ पर नहीं कह सकते, क्योंकि भैया अभी तक आपका डीओई के तरफ से, जी हाँ बच्चों, डीओई के तरफ से इस साल का सैंपल पेपर किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का जारी नहीं किया गया है। तो इसीलिए जो पेपर का पैटर्न होने वाला है कल का, उसकी हम 100% पुष्टि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कुछ टाइम निकाल करके, जो है सो 1-2 मिनट का या 5 मिनट का टाइम निकाल करके भैया एक बारी नजर जरूर मार लीजिएगा सामान्य निर्देश पे। अगर आप सामान्य निर्देश को एक बारी देख लेंगे, पढ़ लेंगे, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, तो मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा पेपर का कि किस तरह का मेरा पेपर आया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को जरूर एक बारी कल ध्यान दीजिएगा। पेपर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे आपके जो 6 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो आपका जो भूमिका होता है, जिसको इंग्लिश में आप इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं, और जो आपका निष्कर्ष होता है, जिसको आप इंग्लिश में कंक्लूजन भी बोलते हैं, ये जरूर लिखा कीजिए। अगर आप ये लिखते हैं तो टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन, या कह लीजिए पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है जब आपका टीचर कॉपी चेक कर रहा होता है, क्योंकि जो आपका कॉपी होता है वही आपका चेहरा होता है टीचर के लिए, ठीक है। अभी तो मान लीजिए आप जो है अपना मिड टर्म एग्जाम दे रहे हैं, फिर प्री बोर्ड एग्जाम देंगे, तो ये तो आपका स्कूल लेवल पे कॉपी चेक होगा। लेकिन जब आप अपना बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, तो आपका कॉपी आपको भी नहीं पता है कि कहाँ पर चेक हो रहा है, किस राज्य में चेक हो रहा है, ठीक है। तो भैया वहां पर जो आपका कॉपी होगा वही आपका चेहरा होगा, कि भैया आपके कॉपी में अच्छा लिखा है, यानी कि स्टूडेंट को बहुत कुछ आता है। कॉपी में अगर सही से नहीं लिखा है तो स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखते सभी बच्चे हैं, लेकिन टॉपर कुछ ही बच्चे बन पाते हैं, ठीक है। और जो टॉपर बनते हैं वो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वहां पर, जहां पर उनको लगता है कि भैया जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर भूमिका बन सकता है, निष्कर्ष बन सकता है, तो वो बनाते हैं। इससे टीचर के ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है कि हाँ बच्चे को आता है, भैया क्वेश्चन अच्छे से अटेंड किया इसने। चलो यहाँ पर अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 में से 6 पूरे दे देते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 में से 4 पूरे दे देते हैं, है ना। और वहीं अगर आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिखते हैं तो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, टीचर आपको 5 नंबर देके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 नंबर देकर के आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब भूमिका और निष्कर्ष कैसे लिखते हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस तरह से लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका कि सुरक्षा परिषद से क्या अभिप्राय है एवं सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। तो एक छोटी सी भूमिका यहाँ पर मैंने आपको लिख करके दिखाई है, जैसे कि सुरक्षा परिषद जो यूएनओ का महत्वपूर्ण अंग है,
जिस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा जो है बनाए रखने का दायित्व है। ठीक है, इस तरह से 2 लाइन का भूमिका जस्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया है। फिर मैंने लिखा सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्य जो कि निम्नलिखित है, जैसे आपका विश्व में शांति स्थापित करना, किसी भी देश के द्वारा भेजी गई शिकायत पर विचार करना, अपनी जो निर्णय होते हैं, बेसिकली जो डिसीजंस होते हैं उनको लागू करने की कार्यवाही करना और झगड़ों का निपटारा करना। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब लास्ट में कंक्लूजन भी लिख दिया मैंने, जो निष्कर्ष आप बोल सकते हैं। निष्कर्ष क्या लिखा मैंने, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैश्विक शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद एक अहम योगदान निभाता है, लेकिन जो इस सुरक्षा परिषद है इसके अंदर सुधारों की भी जरूरत है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। जो आपका निष्कर्ष होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इसका मिक्सचर होता है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मैं अटेंड करता अगर मैं पेपर दे रहा होता तो। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं वर्ड लिमिट का भी थोड़ा ध्यान रखता। जैसे यहाँ पर मुझे बोला जाता है कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर जो देना है ये 150 शब्दों में देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं वर्ड लिमिट का अपना ध्यान रखता। ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए मैं 200 शब्दों में आंसर दे देता है ना, ये तो काफी कम हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और एड ऑन करके मैं यहाँ पर आंसर लिख सकता था अपना। ठीक है, अगर मैं पेपर दे रहा होता तो। और यहाँ पर जो है टीचर आपको पूरा 6 में से 6 नंबर देगा अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, तो इस तरह से आपको भूमिका और निष्कर्ष बनाते हुए चलना है। तो बस मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप अपने अनुसार जो है सो कि भूमिका और निष्कर्ष बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कुछ और बातें जिनका आप ध्यान रख सकते हैं कल के पेपर के अंदर, जैसे जो भी आप आंसर लिखेंगे वो हेडिंग आपका वहां पर क्लियर होना चाहिए कि भैया हाँ हेडिंग है मेरा ये चीज का है ना। ठीक है, पॉइंट वाइज अपने आंसर लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है पैराग्राफ में अगर आप आंसर लिखते हैं तो वहां पर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर 11th और 12th क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से 11th क्लास क्रॉस करके 12th में आ चुके हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो भी आंसर आप लिखेंगे वो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ में लिखने के दिन भैया आप चले गए। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, जितना पूछा गया है उसी हिसाब से आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि आपसे पूछ लिया है भारत के बारे में और आप जो है अमेरिका चले जाए, यूएस चले जाए, तो ऐसा नहीं करना है भैया। थोड़ा सा इर्द गिर्द अगर आप रहेंगे, मान लीजिए भारत के बारे में आपसे पूछा है तो आप यहाँ पर नेपाल चले जाएंगे, ठीक है, या श्रीलंका चले जाएंगे, तब तो टीचर फिर भी एक टाइम को थोड़ा सा सोचेगा कि चलो नंबर दे देते हैं। लेकिन आपसे पूछा कुछ और है, पूछा है आम और आप लिख रहे हैं इमली, तो यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। कोशिश करना है टू द पॉइंट आंसर लिखने का, अगर आपको आता है तो। नहीं तो आप थोड़ा बहुत बना करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात हमारी नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों सभी क्वेश्चन अटेंड करके आना है आपको। एक टॉपर का यही स्ट्रेटेजी रहता है, मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ बच्चों को कि आप कभी ना ऑब्जर्व करना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। आप देखोगे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बिल्कुल लास्ट तक बैठे रहते हैं, और 3 घंटे का जो टाइम दिया जाता है पेपर करने के लिए, 3 घंटा तो लेते ही है, साथ ही साथ 5 से 10 मिनट और एक्स्ट्रा लेते हैं सर या मैडम को बोल करके कि सर 5 मिनट सर प्लीज सर। इसमें इस कैटेगरी के बच्चों में मैं भी आता था भाई, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता था भैया क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये टॉपर की कैटेगरी में आते हैं एक तरह से। क्यों? क्योंकि ये पूरा पेपर अपना कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद डिटेल में देखेंगे, अच्छा मैंने ये गलती किया, इसको मैं ऐसे सुधार सकता हूँ, इस तरह से सुधार सकता हूँ। ठीक है, कुछ और लगेगा कि हाँ यहाँ पर और ऐड कर सकता हूँ, वो भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा पेपर को यहाँ पर सजा देते हैं, है ना। यानी कि जो इनका पेपर करने का तरीका होता है थोड़ा सा इसको ये यूनिक बनाने का प्रयास करते हैं ना, यूनिक वे में अपना पेपर करते हैं, जिससे कि और बच्चों के मुकाबले इनका पेपर अलग ही दिखे। ठीक है, अब अलग ही इसका मतलब ये नहीं कि यो हनी सिंह के गाने लिख करके आ जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल तो खैर बहुत पुराना हो गया। ठीक है, तो इस तरह का आपको गाना लिख करके नहीं आना है यूनिक बनाने के लिए। यूनिक इन द मीन्स की आपको जो लैंग्वेज लिखना है, मतलब लैंग्वेज इन द मीन्स की आप ऐसे समझ सकते हैं कि पेपर करते वक्त जो आपकी भाषा शैली होनी चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा सा किताबी होना चाहिए, प्लस में आपका भी होना चाहिए, मिक्सचर लैंग्वेज में आप अपना पेपर करें। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। वर्ड्स का जो सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके वर्ड्स होते हैं कोशिश करना है आपको थोड़ा सा जो किताबी लैंग्वेज है या किताबी भाषा है उस तरह का वर्ड्स का सिलेक्शन करना है अपना पेपर करते वक्त, ठीक है, आंसर लिखते वक्त। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो भैया यहाँ पर आपको नंबर अच्छे देखने को मिलेंगे। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो होता है इसको जरूर लिखा कीजिए, टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है। जो भी वर्ड आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिया कीजिए अपने आंसर में, है ना। हाईलाइट करने से टीचर का सटाक से नजर वहीं पे जाएगा। तो अगर आपका वो वर्ड बहुत अच्छा होगा, टीचर को पसंद आएगा, तुरंत चेक करके आपको नंबर दे देगा। वहां पर टीचर जो है आपका पूरा पेपर पढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ वैसे तो फिर भी बता देता हूँ। अपने पेपर में आपका जो घड़ी होता है उसको जरूर लेकर के जाइएगा। 3 घंटे का पेपर होता है,
ठीक है। तो 3 घंटे का पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस में कम पड़ जाता है, लिखते लिखते ना हाथ दर्द हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल वगैरह का जो पेपर होता है बहुत ज्यादा लेंदी होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक वॉच लेकर के जाइएगा, स्मार्ट वॉच मत ले जाइएगा भैया, नॉर्मल वॉच ले जाइएगा, अपने डेस्क पर रख लीजिएगा, ठीक है। और टाइम उसमें देखते रहिएगा कि हाँ एक क्वेश्चन मैंने कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, मेरे पास इतना टाइम बचा है, ठीक है। अपने हिसाब से टाइम देखते रहिएगा उसमें, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके, ओके। और कोशिश करना है आपको कि बड़े क्वेश्चन जो होते हैं, 6 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन, इन पर पहले आपको ध्यान देना है, क्योंकि मान लीजिए आपने एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर 6 अटेंड किया, इस तरह से है ना, 6 एक एक नंबर के क्वेश्चन अटेंड कर लिए, और वहीं एक क्वेश्चन आपने 6 नंबर का अटेंड किया, सेम टाइम में आपने ये दोनों किया है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जो 6 क्वेश्चन आपने अटेंड किया है, इसमें से 2 गलत है, 4 सही है, तो आपको 4 नंबर मिलेगा। वहीं आपने 6 नंबर का एक क्वेश्चन अटेंड किया और पूरा सही है, तो आपको यहाँ पर पूरा 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वहां पर मार्क्स कटने का चांस ज्यादा रहता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने का चांस ज्यादा रहता है, टाइम उतना ही लगता है लगभग। तो इसीलिए कोशिश किया कीजिए पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया कीजिए, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया कीजिए। मैंने जब अपना पेपर अटेंड किया था पॉलिटिकल साइंस का, तो मैंने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, ओके। चलिए, अब कुछ वीडियोस हमने आपके लिए बनाए हैं, इन वीडियोस को जरूर देख करके जाइएगा, चैनल पे आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे सैंपल पेपर हमने आपके लिए 4 बना दिए हैं, सैंपल पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4। टोटल आपको 8 वीडियो इन सैंपल पेपर्स का देखने को मिलेगा। एक सैंपल पेपर 2 पार्ट में हमने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। तो इन सैंपल पेपर्स को जरूर देख करके जाइएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कल के पेपर के लिए, तो इनको जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपके लिए जो मैप वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बना रखे हैं, ठीक है। आपका 2 वीडियो मैप के लिए बना दिया है, जिसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 करके ये वीडियो बनाए हैं। जो भी आपके इंपॉर्टेंट मैप कल के पेपर के लिए निकल रहे थे, कल के पेपर में आ सकते हैं मैप, वो सारे मैप हमने कवर करा दिए हैं इस तरह से इन वीडियोस के अंदर। तो ये वीडियोस भी जरूर देख करके जाइएगा। और जो मैप के नंबर होते हैं भैया, ये फ्री के नंबर होते हैं, बस थोड़ा सा मैप आपको समझ करके जाना होता है, ठीक है। तो इन वीडियोस को जरूर देख करके जाइएगा, कल के पेपर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। कार्टून जो आते हैं पेपर के अंदर, उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया गया है, ये भी हमने 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो इनकी वीडियोस भी जरूर देख करके जाइएगा, ओके। चलिए, बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। अच्छे से पेपर करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और भैया मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप अपना पूरा पेपर अटेंड करके आएंगे, क्योंकि एक जो टॉपर होता है वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता है अपने पेपर में, पूरा पेपर अटेंड करता है। और टॉपर जो होता है वो 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लेकर के आता है और अपने पेपर को थोड़ा यूनिक बना करके आता है ना। तो पेपर अच्छे से करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है। और लिख करके आना है, कंजूसी नहीं करना है लिखते समय, ओके। तो बस यही था आज का वीडियो। आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। अच्छे से पेपर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।